कि मेहदी अली काज़मी को डराने के लिए कि तुम्हारी बाकी बेटियां भी महफूज नहीं हैं, तुमने उनकी दूसरी बेटी की तस्वीर, तुम अपना पाँव जो है वो ज़हीर के मुंह पे लगा के तस्वीर खिंचवा देती हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी की पीर को घर वापसी, ज़हीर की आखिरी चाल बेनकाब। मेहदी काज़मी से असल डिमांड ज़हरा काज़मी का मुंह बंद करवाना है कि कहीं उसका मुंह ना खुल जाए और हम लोग नंगे ना हो जाएं। अच्छा जी, ज़हीर के मोबाइल से आखिर मेहदी अली काज़मी से मुसलसल राब्ते में कौन है? अपनी बेटी को तो घर वापस लेकर जाऊंगा, मुझे गोली मारनी है, मुझे मारना है, मुझे अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, जो करना है जिसने कर ले, लेकिन अब मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये वीडियो जी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि पीर आ रहा है और पीर को एक बार फिर से ज़हीर साहब जो हैं वो अपनी असल जगह पे यानी कि जेल में जाने वाले हैं। उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की। उनके जो बाप दादा हैं जो कि इस सारे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी तुम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो, पैसे दिए गए, पैसे की ऑफर, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, डराया धमकाया गया। लेकिन मेहदी भाई ने अब खुलेआम कह दिया कि जी गोली मारनी है मार दो, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। शब्बीर ने जी नेक्सस के जो गॉडफादर हैं उनको वाजे कर दिया बहुत अच्छे से कि जी ज़हीर जरा भी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यानी कि वो जानते हैं कि ज़हीर पर अगर सख्ती की गई तो वो पोल खोल देगा। अगर ज़हीर को जेल भेजा गया या जेल से पुलिस ने रिमांड पर बुला लिया तो फिर ज़हीर जो है वो अपनी ज़ुबान खोल देगा, वो बता देगा कि इस नेक्सस के पीछे कौन था, क्यों बच्ची को वर्गलाया गया, क्यों बच्ची को ट्रैप किया गया और आगे का प्लान क्या था। तो यही डर जो है ज़हीर नेक्सस को ज़हरा काज़मी के हवाले से भी है कि जैसे ही ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के पास जाएगी, अभी तो एक मुलाकात हुई है, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने वाला है और थेरेपी जो उसकी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, उसके बाद बच्ची ने वालिदैन के पास जाना है, तो ये नेक्सस तो बेनकाब हो जाएगा। तो अब जो है मेहदी काज़मी से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में जो बुनियादी डिमांड की जा रही है कि ज़हरा काज़मी को बेशक घर लेकर जाना है, ले जाओ, लेकिन अपनी जुबान वो बंद रखेगी, वो जुबान नहीं खोलेगी। बच्ची की अपने माँ बाप से मुलाकात होती है और आपको पता है कि मुलाकात में बहुत ज़्यादा हेल्दी गुफ्तगू करने के साथ साथ वो राज़ो न्याज भी शेयर किए गए हैं जिससे ये लोग डरते थे, जिससे इनको पता था कि कहीं जो है वो मजालिम जो हमने बच्ची पे किए, मारा पीटा और पता नहीं कौन कौन सी अद्वियात दी, तो वो बच्ची उसका पोल ना खोल दे। तो अब एक मुलाकात हुई है, उसमें बच्ची ने माँ बाप को इशारा दे दिया है कि जी ज़हीर नेक्सस के जो कारनामे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बयान करना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए वो अब ख़तरे में है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो ज़हरा काज़मी का मुँह किस तरह से बंद करवाएं। अब सिचुएशन ये है कि जी मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने ज़हीर को वापस जेल भेजने के लिए जो है वो मुकम्मल तैयारी कर ली है, ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत इसको बाहर रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक मुल्जिम है जो सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, मेहदी भाई को कॉल मैसेजेस कर रहा है, उनकी तस्वीर जो है वो शेयर कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है कि वो जो लाहौर में एक सस्ती अदाकारा है यानी कि कज़ाबा, वो क्या करती है कि वो आकर डिफेंड करती है कि अगर ज़हीर ने ज़हरा काज़मी की छोटी बहन की तस्वीर लगाई हुई थी तो इसमें क्या है, मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी की भी तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तस्वीरें जो है शेयर की हैं। शर्म का मकाम है ये सोचना कि उसने जानबूझ के तो शेयर नहीं की ना भाई, तुमने उनकी बेटी को अगवा कर लिया, वर्गला लिया, गायब कर लिया, तो उन्होंने अपनी बेटी को हासिल करने के लिए अब तस्वीर तो देनी है ना। आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, तलाशे गुमशुदा होता है तो तस्वीरें नहीं देते। और ये कितनी फजूल सी लॉजिक है कि अगर ज़हीर ने उसकी ज़हरा काज़मी की छोटी बहन की तस्वीर लगा दी है तो तुम कहती हो कि इसमें कोई मसला नहीं है। भाई तुम अपना पाँव जो है वो ज़हीर के मुंह पे लगा के तस्वीर खिंचवा देती हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी मसला नहीं है, तुम तो कहोगी कि कोई मसला नहीं है। तो भाई ज़हीर को चाहिए कि अपनी माँ की तस्वीर जो है वो अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाए और उसके बाद लोगों को जो है वो कॉल और मैसेजेस करता रहे। अब आप देखें कि शब्बीर ने जी इनका पुराना जो दोस्त है, आपको याद होगा कि निकाह खां असगर अली, उसका भी साथ वो कहते हैं कि जी नहीं देगा, वो भी भागने वाला है, सारे लोग भागने वाले हैं क्योंकि अब मेहदी भाई जो हैं वो इसको जेल भिजवाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, सारे मामला तय हो चुके हैं। जिब्रान नासिर ने दलाइल दे दिए हैं, पीर को ज़हीर के वकील ने जी दलाइल देने हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने अदलिया पर, अपनी अदालतों पर कि ज़हीर के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया जाएगा और उसको जेल भिजवाया जाएगा। ज़हीर के वकील ने वही पुरानी कहानी सुनाई है कि जी ज़हीर के नाम पर कोई भी सिम नहीं, ये भी सिम ज़हीर के नाम पे नहीं है, ज़हीर इस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहा। जैसे ज़हीर ने, आपको याद होगा कि जब कराची ना आने वाली स्टोरी सुनाई थी कि जी ये तो मेरा नंबर ही नहीं है, मैं तो लाहौर में मौजूद था, ये पता नहीं कि ये नंबर क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो आज तक 16 और 17 अप्रैल को अपनी लाहौर मौजूदगी का सबूत
नहीं दे पाया है। अच्छा जी, दर हकीकत ज़हीर नेक्सस जो है वो अपने काम का माहिर है और ये उनका पहला केस नहीं है। उनको पता है कि किस तरह से बच्चियों को वर्गलाते हैं, अगवा करते हैं, उनको जाके अगवा करके लेकर आते हैं, कौन कौन से रास्तों से लेकर आते हैं, इनको सब पता है। इनके पास फ़ोन करने का अलग, गेम्स खेलने के लिए अलग और इंटरनेट यूज़ करने के लिए अलग अलग नंबर और जो है वो फ़ोन मौजूद हैं। ये कोई गरीब गुरबे नहीं है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा जी, और ये तमाम सिम्स जो हैं इन्होंने अपने नाम पर नहीं निकलवाई हुई। इन्होंने जो है पंजाब का गांव है, वहाँ पर मौजूद अपने रिश्तेदार हैं, वो बेचारी माई ख़वातीन है, इतनी बूढ़ी, कोई 70 साल की, कोई 75 साल की, कोई 60 साल की, उन लोगों के नंबर पे, उन रिश्तेदारों के नंबर पे इन्होंने सिम्स निकलवाई हुई हैं या हम कभी भी पकड़े ना जाएँ, ताकि जी वक्त आने पर मुकर जाएँ कि ये तो हमारे नंबर ही नहीं है, और यही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हजूर, ये 2022 है, आपको लगता है कि आप जो हैं वो पता नहीं कौन से दौर में रह रहे हैं। पाकिस्तान के पास वॉइस जांचने के लिए ठीक है टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आराम से जो है बता सकती है कि कौन मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। ज़हीर की अगर मैं बात करूं तो वो तो खुद को अकेला जेल जाता हुआ देख रहा है और बुरी तरह से अब तड़प रहा है, पागल हो रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और डेस्परेट हो रहा है कि जी मेहदी अली काज़मी को वॉइस मैसेज उसने पागलों की तरह कर दिया। वो कोई उसने मशवरा नहीं लिया, उसने फ़ौरन से मैसेज कर दिया और तस्वीर लगाई हुई थी मेहदी अली काज़मी की छोटी बेटी की, यानी कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं। अभी तो तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ज़ारा काज़मी तुम्हारी बीवी है, कहीं पर वो रजिस्टर नहीं है, कहीं पर कोई मामला नहीं है, तुम वो साबित नहीं कर पाए। और तुमने मकारी ये दिखाई कि मेहदी अली काज़मी को डराने के लिए कि तुम्हारी बाकी बेटियां भी महफूज नहीं है, तुमने उनकी दूसरी बेटी की तस्वीर वहां पर लगा ली। अच्छा जी, अब आपको ही पता है कि ज़हीर ये नहीं कह सकता, ना ही ये कर सकता है कि जी वो मैसेज में अपना सारा गुस्सा निकाल सके या वॉइस मैसेज में सारे मामलात को तय कर सके, क्योंकि टेक्स्ट और पिक्चर मैसेज आपको पता है कि वो उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है वो रख लिए गए थे। तो अब ये क्या करते हैं कि किसी और के हाथ फ़ोन लग गया और मैसेज भेज दिए, लेकिन वॉइस मैसेज पर तो ज़हीर की अपनी आवाज़ थी। वो फंस गया, उसने कहा कि ओह मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी ही वॉइस की रिकॉर्डिंग करके जो है वो मेहदी अली काज़मी को भेज दी। इसका जब कोई टेस्ट करवाया जाएगा, इसको तरीके से जांचा जाएगा तो पता चल जाएगा कि अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते। मैसेजेस के लिए तो ये कहानी सुना सकते हैं, इन्होंने जो सस्ती अदाकारा रखी है वो बैठ के अपने पैनल के साथ बकवास कर सकती है कि जी मैसेज किसी और ने कर दिया, गली में कोई गुजर रहा था उसने मेहदी अली काज़मी को ज़हीर के मोबाइल से कर दिया। लेकिन अब वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या करें, जो करके भेज दी है। तो अब इसने क्या किया, ज़हीर ने फौरन उस मैसेज को डिलीट किया ताकि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं जो है मैं पकड़ा ना जाऊं। जिब्रान नासिर ने ज़हीर के तमाम मैसेजेस अदालत में जज साहब के सामने रख दिए हैं, पेश कर दिए हैं। जिब्रान नासिर ने कहा कि जी ज़हीर खुद को ज़हरा काज़मी का शौहर कहता है, लेकिन ना सिर्फ खुद बल्कि अपने सोशल मीडिया सेल से बच्ची की नाजेबा पिक्चर्स, उसकी वीडियोस जो है वो वायरल करवाता फिर रहा है। किस कदर बेगैरती की इंतहा है, और वायरल करने वाली और कोई नहीं, लाहौर की कज़्ज़ाबा है।